हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। 6.5 में फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, सेम है चारों, मैंने एक किया है। आपको 3 साइड्स की लेंथ दी है, आपने ए और बी तो किसी को भी लेना है, बट सबसे लंबी वाली को सी ले लेना है। मैंने यहाँ लिख दिया है, सबसे बड़ी वाली जो भुजा होगी लॉन्गर साइड, उसको आपने सी लेना है। फिर आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके देखना है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, इसका 625 आया। 625 25 का स्क्वायर है और सी क्या थी, 25 थी, तो यानी ये सी स्क्वायर के इक्वल है। जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। तो पूछ रहे हैं कर्ण क्या होगा। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है जो आप इसे लेते हैं, तो सी 25 यानी कर्ण 25 होगा। ऐसे ही आपके 3 पार्ट बाकी के करने हैं आपके। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी पे 90 डिग्री का कोण है और पी से हमने बनाया है पी एम लंब क्यू आर। आपने सिद्ध करके देना है पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में देखोगे 90 डिग्री का कोण कौन सा है, पी। त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल 180 होता है, तो पी 90 का हो गया, तो यानी बाकी दोनों क्यू प्लस आर 90 के बचेंगे, तभी 180 होगा। अब हम कोई छोटी एक त्रिभुज लेते हैं, मैंने ये वाली ले ली पी क्यू एम। पी क्यू एम में कौन सा एंगल 90 डिग्री क्या है, पी एम क्यू। आप इसको पी एम क्यू लिखो या एंगल 2 लिख दो, सिर्फ इसको हटा दो, ये लिख दो, कुछ भी लिख दो, मैंने एंगल 2 भी नाम दे दिए। अब फिर वही इस ट्रायंगल में ये 90 का है, तो बचे कौन से, ये 1 और ये क्यू, इन दोनों का टोटल 90 हो जाएगा, तभी टोटल 180 बनेगा। 1 और 2 से क्यू प्लस आर 90 है, 1 प्लस क्यू 90 है, इसका मतलब क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू। क्यू क्यू कैंसिल, ये हो गया आर इज इक्वल टू 1। अब हम त्रिभुज लेंगे पी क्यू एम और पी आर एम, ये वाला छोटा त्रिभुज, ये वाला छोटा त्रिभुज। इन दोनों छोटे त्रिभुजों में एंगल 2 इक्वल टू 3 तो 90 डिग्री है और इसका एंगल 1 इसके एंगल आर के इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया। 2 एंगल इक्वल हो गए तो ए ऊपर में से त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज समरूप हो गया। अब हम वही देखेंगे एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है इस त्रिभुज में, क्यू एम। एंगल 1 किसके इक्वल है, आर के, तो आर के सामने इस त्रिभुज में पी एम। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है, इस तरह से हम तीनों भुजाएं लिखेंगे। अब आंसर में आपको चाहिए पी एम स्क्वायर, एक पी एम यहाँ है, एक पी एम यहाँ है, तो हम इन दोनों को लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 3 पार्ट हैं, पर ये पिछले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिर वही एक समकोण त्रिभुज दिया है ए बी डी में ए पे 90 डिग्री का कोण है और ए से ए सी लंब बी डी बनाया है। पिछले क्वेश्चन से लगभग मिलता जुलता है ये। अब 3 बार ए बी स्क्वायर इसके इक्वल, ए सी स्क्वायर इसके इक्वल, ए डी स्क्वायर इसके इक्वल, ये 3 चीज़ें प्रूव करनी है। स्टार्टिंग वही रहेगी, बड़ी त्रिभुज लेंगे, उसमें एंगल ए 90 का है, तो जो बाकी 2 एंगल बचे बी प्लस डी वो 90 के होंगे, टोटल 180 तभी होगा। फिर छोटी कोई एक त्रिभुज ले ली, ए सी डी ली है मैंने पहले, ए सी डी में 90 डिग्री का कौन सा है, 1, बचे कौन से 2 प्लस डी हो गया 90। दूसरी छोटी त्रिभुज ले लो, उसमें 390 का है, तो बचे कौन से 4 प्लस बी, ये 90। अब 1 जो बड़ी त्रिभुज वाला है उसको 1 को 2 के साथ भी लेना है और 1 को 3 के साथ भी लेना है। जब आप 1 को 2 के साथ लोगे तो d कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू 2 आएगा। 1 को 3 के साथ लोगे तो b कैंसिल होगा, d इक्वल टू 4 आएगा। अब ये प्रूव करके आपने यहाँ छोड़कर अब आपने आना है इन पार्ट्स पर। अब बड़े ध्यान से आपने देखना है कि यहाँ अलग अलग हैं, तो आप त्रिभुज कैसे सिलेक्ट करोगे ना। सबसे पहले क्या है, ए बी स्क्वायर, ए बी कहाँ है, ये, तो आपने ए बी पर बने दोनों त्रिभुज, ए बी सी छोटा त्रिभुज, ए बी डी बड़ा त्रिभुज, ठीक है, ये दोनों लेने हैं। इनमें ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण दोनों में आ रहा है, बी साझा है, तो ए ऊपर में से त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। सेम पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है ना। फिर वही इनकी भुजाएं अनुपात में लेंगे कोणों को देखकर कि 3 के सामने कौन सी आ रही है, इस त्रिभुज में 3 के सामने ए बी आ रही है। 3 किसके इक्वल था, ए के इक्वल, तो ए के सामने कौन सी आ रही है, बी डी आ रही है, तो ये हमने लिख दिया ए बी अपन बी डी। ऐसे ही बाकी दोनों। अगर आपको यहाँ देखने में कन्फ्यूज़न हो रही है तो आपने कौन सी त्रिभुज ली है, ए बी सी, उसको आप यहाँ पर छोटा सा अलग बना सकते हो। ये ऐसे है ए बी, ठीक है, तो आपने यहाँ ही लिख लेना है। इसमें यहाँ ये कोण 4 आ रहा है, ये कोण
3 आ रहा है। फिर आपने बड़ी त्रिभुज ली है ये वाली, डी ए और बी, इसमें 90 डिग्री का लिया है ये, ठीक है। अब हमने क्या किया था, 3 इसमें 90 का था, ए इसमें 90 का था, कौन बी दोनों में आ रहा है तो 20 आ जाता। इसी तरह से आपने बाकी दोनों पार्ट होमवर्क में करने हैं, ठीक है। पिक मैं आपको सेंड कर दूँगी हूँ, मैंने किए हैं, बट एक बार आपने खुद देखकर इनको ट्राई करना है। बिल्कुल सेम है ये सारे पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में आप, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का ही आता है पेपर में, पर हर साल ही आता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, और आपको कहा है कौन सी 90 डिग्री का है। कौन सी 90 डिग्री का है, तो कौन के सामने कर्ण होता है, ए बी कर्ण, और आपको पता है कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो बाकी 2 भुजाएं बची हैं वो बराबर होंगी, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर को हम हटा देंगे, क्योंकि हमें आंसर में ए सी स्क्वायर चाहिए, बी सी तो चाहिए ही नहीं। तो बी सी किसके इक्वल है, ए सी के, तो बी सी की जगह भी हम ए सी कर देंगे, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2ac स्क्वायर। 5th क्वेश्चन इसका उल्टा है, वही त्रिभुज वैसे ही दी है। अब आपको ये 2 भुजाएं बराबर दी हैं, अब आपको ये दिया है, उसमें ये सिद्ध करना था, अब ये दिया है, उसमें क्या दिया था कि कौन सी 90 डिग्री का है, इसमें कौन सी 90 डिग्री का आपने सिद्ध करना है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले ये बराबर है ये लिख दो, यहाँ से बराबर शुरू करेंगे, इसको उसका उल्टा चलाएंगे। 2ac स्क्वायर है तो हम लिखेंगे ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, एक ac को हटाकर हम bc स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ac इक्वल टू bc आपको दिया है। तो अब ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है कि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर हो तो सामने का कोण 90 डिग्री होता है। तो इसके सामने का कोण, AB के सामने का कोण C 90 डिग्री का हो गया।